पता चला कि आगिल के साथ कौन सी और बुरी शक्तियां मिली हुई हैं। मैंने पता करने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने आप को बहुत अच्छे से छुपा के रखा था। मैं पहचान नहीं पाया। तुम्हें बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जो भी आगिल के साथ मिला हुआ है वो बहुत खतरनाक हो सकता है। क्या हुआ? बस अचानक माँ की याद आ रही है। अब मेरा मतलब है माँ आदिशि की याद आ रही है। पता है, मुझे भी मेरी मम्मी की बहुत याद आती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो जहाँ कहीं भी वहीं से मेरा ख्याल रख रही है। तुमने सच कहा काशवी। मुझे भी ऐसा लगता है कि भले ही मेरी माँ मेरे पास नहीं, लेकिन उनका प्यार, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। आज अगर मैं जिंदा हूं तो भी अपनी माँ की वजह से। भूताल लोक में आगिल और उसके साथी ने मुझे मार ही डाला था। लेकिन तभी वहां पर, जहां पर बड़ी बड़ी शक्तियां नहीं पहुंच सकती, वहां माँ का प्यार और आशीर्वाद पहुंच जाता है। इस मोरपंख में पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अपनी माँ का प्यार महसूस होता है। तो हो सकता है कि इसी मोर पंख के जरिए तुम उन तक अपना प्यार पहुंचा पाओ। चलो अच्छा, अब मुझे एक जरूरी काम है, मैं चलती हूँ, पर तुम्हें कोशिश जरूर करनी चाहिए। हे मोरपंख, जाओ, जिससे भी तुम्हें भेजा है उसके पास जाओ और मेरी माँ को मेरा प्रणाम कहकर आओ। ठीक है, ये मोरपंख बेनाम के पैरों पर जाके क्यों रुका? बेनाम मेरी माँ, बेनाम मेरी माँ कैसे हो सकती है? लेकिन ऐसा हो सकता है कि मोरपंख बेनाम ने मेरे लिए भेजा। कई बार उन्होंने मेरी मदद करने के लिए ऐन मौके पर मदद भेजी है, लेकिन उस मोरपंख को छूते ही मुझे अपने माँ के प्यार का एहसास हुआ था। तो फिर एक बार और कोशिश करके देखता। हे मोरपंख, तुम्हें जिसने भेजा है उसके पास नहीं, बल्कि मेरी माँ के पास जाओ, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, जो मेरी जननी है। ये कैसे हो सकता है?
क्या सोच रहे हो? कहीं तुम अपने उस महान मामा की बातों पे सोच विचार तो नहीं कर रही हो? सोच विचार करने वाली बात तो है शशमांक। मैंने तुमसे हाथ मिलाया, इसमें मेरा क्या फायदा हुआ? बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे। मैंने इसे मारा है, उसे बेवकूफ बनाया है, चारों तरफ जाल बिछा दिया है। मेरे पास शातिर दिमाग है, पर हकीकत में तुम्हारा ये शातिर दिमाग मेरे किस काम आया? आगिल, माना कि हमारी पहली कोशिश नाकामयाब हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी थी। क्या कहना चाहते हो तुम? कि गलती मेरी है? मैंने ऐसा भी नहीं कहा कि गलती सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। माना कि बालवीर की ये चाल कामयाब हो गई है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसकी अगली हर चाल कामयाब होगी। अगली क्या चाल सोची है तुमने? भरोसा रखो, कुछ ना कुछ तो सोच ही लूंगा। मैंने कहा था ना, मैं बालवीर को बालवीर से ज्यादा बेहतर समझता हूं, तभी हमेशा उससे एक कदम आगे ही रहता हूं। हमेशा? ज्यादातर। पर मैं जल्द ही नहीं, कल ही। कल धरती लोक पर सूरज उगने से पहले मुझे बालवीर को मारने का एक पुख्ता प्लान सुनना है। वरना वरना क्या होगा ये तुम्हें जरूर पता चल जाएगा, क्योंकि जो भी होगा तुम्हारे साथ होगा। तो बाकी जय हो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम अब सिर्फ वीर भरद्वाज नहीं रहे, तुम कुछ और भी बन गए हो। ये लो, ये तुम्हें ले जाएगी वहां जो तुम्हारी दुनिया है। भरोसा रखो बालवीर, मैं पता लगाऊंगी तुम्हारे मां के कातिल का। बालवीर, क्या बात है? ये आंसू क्यों? बालवीर, क्या बात है बालवीर, क्या हुआ? मुझे तो बस आपको थैंक यू बोलना था। थैंक यू? कोई अपनों को थैंक यू कहता है क्या? नहीं। नहीं मतलब? मैं तुम्हारी अपनी नहीं हूं? माँ, तुमने कुछ कहा बालवीर? मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे बालवीर ने मुझे माँ कहकर पुकारा। क्योंकि तुम ही तो हो मेरी माँ।
वैसे पता है, थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। इतने बड़े योद्धा का साथ देना, ये भी तो एक प्राउड फीलिंग है ना? इसलिए अब दोबारा कभी थैंक यू बोलने की गलती मत करना, समझे? मुझे जब जब किसी के साथ या मदद की जरूरत पड़ी, अपनी जान की परवाह किए बिना आप ही थी जो हर समय मेरे पास थी। आखिर मैं ये समझ क्यों नहीं पाया कि एक मां के अलावा आखिर ये और कौन कर सकता है? बहुत बुरी परिस्थिति में फंस चुके हो। ऐसे में किसी अक्लमंद की, किसी बड़े की। अगर मेरा वक्त बर्बाद करना है तो भागो यहाँ से, चलो। अरे नहीं 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 शशमाक देखो, मुसीबत में आई हुई मदद को ठुकराते नहीं। मेरा दिमाग छोटा है लेकिन मैं बहुत दूर तक की सोचता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मेरी मामूली सी बेचारी सी भांजी आतंक फैलाने वाली आगिल कैसे बन गई? किसने बनाया उसको वो नाम जिसे सुन के लोग थर थर कांपने लगते हैं? किसने? तौबा 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 की जय हो जय हो जय हो। अरे उधर क्या देख रहे हो? इधर देखो, इधर देखो। अरे आगिल के कामयाबी के पीछे ये मामा तौबा तौबा खड़ा है। तुम्हारे पीछे आगिल खड़ी है? नहीं नहीं शशमाक, तुम गलत सुन रहे हो। आगिल के पीछे ये उसका मामा तौबा तौबा खड़ा है। तौबा तौबा के पीछे आगिल। मामा, मैं बेवकूफ हूँ। नहीं, मैं बेवकूफ हूँ। तुम बेवकूफ हो। तुम बेवकूफ हो ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं तो शशमाक की परीक्षा ले रहा था। हाँ, और वो परीक्षा में पास हो गया। उसने तो तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं बोला। उसने तो मेरी हाँ में हाँ में नहीं भरी। अरे वाह शशमाक, तुम तो परीक्षा में पास हो गए। मैं सिर्फ तुम्हें इतना पूछने आई हूँ शशमाक कि कल बालवीर के साथ क्या होने वाला है, इसका प्लान तुमने सोच लिया है? या कल तुम्हारे साथ क्या होगा, इसका प्लान मैं बनाऊं? ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास। बालवीर, मुझे यहाँ फिर से मिलने के लिए क्यों बुलाया? बिना, दरअसल मुझे एक परेशानी है। अब मुझे आपकी राय चाहिए थी। क्या हुआ? क्या बात है?
पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं अपने परिवार से झूठ बोलता, अपनी माँ से झूठ बोल रहा हूं। बालवीर, कभी कभी अपनों को बचाने के लिए हमें अपनों से ही झूठ बोलना पड़ता है। कब तक? आखिर सच कभी ना कभी अपने आप सामने आ ही जाएगा। जरूरी नहीं। कई सच ताउम्र छिपे रह जाते हैं। इतना बड़ा सच अपने दिल में छुपाए रखना, हर रोज सपनों से ही झूठ बोलना, ये दुख मैं समझ सकती हूँ। इसका मतलब आपने भी किसी से सच छुपाया है ना? तो बताइए बेना, किससे सच छुपाया है आपने? बताइए ना, क्यों छुपा रही है आप मुझसे? आखिर क्या है वो सच? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं जिससे आपने सच छुपाया है वो मैं ही हूं? नहीं नहीं बलवीर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या बात है बेना? क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता कि बेनाम कभी किसी से सच छुपा भी सकती है। और मेरे बारे में सोचने की तुम्हें कोई जरूरत भी नहीं है। क्यों ना सोचो बेना? आप मेरे बारे में इतना सोचती है, मेरी इतनी बार मदद करती है, लेकिन मैं आपके बारे में कुछ नहीं सोच सकता। क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं आपका सच जान सकूं? तुम्हें सब जानने का हक है बेटा, पर मैं नहीं बता सकती। मुझे माफ कर दो। नहीं, मेरी निजी जिंदगी के बारे में जानने का तुम्हें कोई हक नहीं है। आप सही कह रही है बेना। अपनी निजी जिंदगी के बारे में जानने का हक तो सिर्फ सगे संबंधियों को होता है, अपने परिवार को होता है, अपने खून के रिश्तों को होता है। और मैं तो आपका कुछ नहीं लगता। तुम मेरा खून हो बालवीर, मेरे बेटे हो। बिना, मैं तो आपके परिवार के बारे में कुछ भी नहीं जानता। मैंने आपसे आपके सगे संबंधियों के बारे में कभी कुछ नहीं पूछा। कौन है आपके माता पिता? क्या आपका कोई भाई, कोई बहन है? क्या आपकी कोई बेटी है या कोई बेटा? बेना, क्या मैं इतना पराया हूं कि मैं इस बारे में भी नहीं जान सकता? नहीं बलवीर, तुम तो मेरे अपने हो। तो बताइए बेना, क्या आपका कोई बेटा है? हाँ, एक बेटा है मेरा। तो कौन है वो? क्या नाम है उसका? आखिर कहां पर है? बताइए, मुझे उससे मिलना है। नहीं, तुम नहीं मिल सकते। वो बहुत दूर है। तो क्या हो गया बेना? मैं तो बालवीर हूं, मैं तो इस ब्रह्मांड में कहीं पर भी जा सकता हूं। अच्छा ठीक है, मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगा, लेकिन आपके बेटे को यहां लेकर आऊंगा। ये एक जादुई आईना है। आप अपने बेटे के बारे में सोचिए और उसकी छवि इस आईने में हमें दिखाई देगी। फिर आपके बेटे से मैं यहीं पर मिल लूंगा। अगर सच में इस जादुई शीशे में बालवीर का चेहरा दिख गया तो उसे पता चल जाएगा कि वो ही मेरा बेटा है। आज आपको बताना ही होगा बेना कि आप मेरी माँ हैं। बस करो बालवीर, बस करो। क्या है ये सब? तुम्हें मेरी राय चाहिए थी, सो मैंने दे दी।
मेरे परिवार के बारे में जानना था, मैंने बता दिया। मुझे उनसे मिलना है। नहीं, नहीं मिलवा सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती। और मैं तो चाहता हूँ उनसे मिलना। बालवीर, बेकार की जिद क्यों कर रहे हो तुम? जिद आप कर रही है बेनाम। क्यों देखना चाहते हो मेरे बेटे को? क्यों मिलना है उससे? क्यों उसका चेहरा देखना है? आप क्यों नहीं चाहती कि मैं आपके बेटे से मिलूं? आईने में देखकर बताइए, कौन है आपका बेटा? नहीं, नहीं, मैं नहीं देखूंगी। लेकिन क्यों नहीं? बताइए बेनाम, आप अपने बेटे के बारे में क्यों नहीं सोचेंगी? कौन है वो? आखिर आप उससे सच क्यों छुपा रही है? आप क्यों नहीं चाहती कि मैं आपके बेटे से मिलूं? बताइए बेनाम, कौन है आपका बेटा? कौन है वो? बालवीर, मेरे बेटे हो। माँ, मेरे बेटे हो बालवीर। लेकिन ये सच तुम्हें नहीं बताना चाहती थी। माँ, लेकिन माँ, आपने इतने सालों तक उससे सच क्यों छुपाया? आखिर ऐसी क्या बात है? और हमारे अलावा इस सच के बारे में और कौन जानता है? आपने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया मां में। क्यों? आपने मुझसे झूठ क्यों कहा मां में? और मां, आपने खुद को उससे इतने समय तक दूर क्यों रखा? क्या कारण था कि इतने समय बाद मिलने के बावजूद आपने अपनी सच्चाई मुझसे छुपाए रखी, मुझे कुछ नहीं बताया? क्यों मां? इसे क्या वजह हो सकती है कि एक मां अपने बेटे को बेटा कहकर नहीं पुकार सकती? मां, तुम इतने समय से मेरे आसपास थी, फिर भी मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता रहा। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों मां? क्यों नहीं बताया मुझे? मुझे माफ कर दो बालवीर, लेकिन सच मैं तब भी नहीं बता पाई थी और अब भी नहीं बता पाऊंगी। तुम्हारे सवालों के जवाब हम देंगे बालवीर।
नहीं उतार। नहीं बेनाम, हमें बालवीर को सच बताना ही होगा। पहले ही जाने अनजाने हम बहुत गलत कर चुके हैं इसके साथ। एक लंबे समय तक हमने इसे अंधेरे में रखा है, अब और नहीं। लेकिन हमारी एक शर्त है बालवीर। मंजूर है महामहिम। पहले सुन लो, हो सकता है तुम्हें मंजूर ना हो। दुनिया मुझे बालवीर के तौर पर जानती है महामहिम, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि मेरी असली पहचान क्या है। और इसीलिए सच को जानना मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। सलाम आगे। इसका हिम सलाम सुन के ऐसा लग रहा है भांजी कि अभी तक इसकी दिमाग की बत्ती जली नहीं है। बताओ शशमाग, कैसे खत्म करोगे बालवीर का किस्सा? माहौल बना रहा था भांजी, तुम्हें पसंद नहीं है तो नहीं बनाता माहौल। बोलो शशमाग, धरती पर सूरज उगने ही वाला है। अभी तक कोई पुख्ता प्लान सूझा नहीं है मुझे। अब तेरा चेहरा सूझ के गुब्बारा होने वाला है। आगिल, मुझे कुछ वक्त और चाहिए। आगी लोगों का वक्त कम करती है, उन्हें वक्त देती नहीं। तौबा तौबा ने ठीक कहा था, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। तो ठीक है, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाता हूँ। ये बात हिमबाश लोक में कदम रखने से पहले सोचनी चाहिए थी शशमाग। हिमबाश में लोग आते अपनी मर्जी से हैं, पर जाते आगील की मर्जी से है। और मैं नहीं चाहती कि तुम फिर से शाश्वान लोग जाओ और वहां मेरे ही खिलाफ कोई षड्यंत्र रचाओ। मुझे तो लगा था कि मेरी भांजी जो सजा देगी उसके बाद तुम्हारा हाल तो देखने लायक होगा। लेकिन अब तो तुम्हारा नामो निशान मिटने वाला है शशमान। हाँ बालवीर, बेनाम ही तुम्हारी माँ है। जब तुम बहुत छोटे थे बालवीर, तो कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि बेनाम को तुम्हें अदीशी के पास छोड़कर जाना पड़ा। बेनाम ने तुम्हारे भले के लिए त्याग किया। एक मां ने खुद को अपनी संतान से दूर रखा। यह समय की मांग थी बालवीर, मजबूरी थी बेनाम की, मर्जी नहीं। मतलब मां आदेशी वो जानती थी कि मैं उनका बेटा नहीं हूं? हाँ बालवीर, अदीशी इस बात को जानती थी, लेकिन मानती नहीं थी। और इस बात का गवाह पूरा साशवान लोक है कि अदीशी ने तुम्हें अपने बेटे की तरह प्यार किया। मां आदेशी भी कमाल है, उन्होंने मुझे आज तक शक नहीं होने दिया। इतना प्यार दिया जैसे मुझे लगा ही नहीं कि मैं उनका सगा बेटा हूं ही नहीं। इसका मतलब मां आदेशी और महान योद्धा लहमार
ये दोनों मेरे माता पिता नहीं है? नहीं, और लेमार को भी ये बात पता थी। इसका मतलब मेरा अस्तित्व, मेरी पूरी जिंदगी झूठ की बुनियाद पर टिकी हुई थी। मेरी माँ, मेरे गुरु, मुझे पालने वाले माँ बाप, सबने मुझसे झूठ बोला। बालवीर, सच छुपाने और झूठ बोलने में फर्क होता है। नहीं माँ, नहीं। आपके लिए फर्क हो सकता है, मेरे लिए नहीं। क्योंकि एक झटके में मेरे लिए मेरा अतीत, मेरा सब कुछ बदल गया। माँ, अगर लेमार मेरे पिताजी नहीं है तो मेरे असली पिता कौन है? क्या हुआ? मामी, कौन है मेरे पिता? क्या नाम है उनका? क्या वो मेरी माँ की तरह इस ब्रह्मांड में कहीं पर किसी लोक में अभी भी जिंदा है? तुम्हारे पिता से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब हम नहीं दे सकते बालवीर। क्यों? क्योंकि यही वो शर्त है जो तुमने मंजूर की थी। हमें बालवीर को सच बताना ही होगा। पहले ही जाने अनजाने हम बहुत गलत कर चुके हैं इसके साथ, लेकिन हमारी एक शर्त है बालवीर। मंजूर है मामी। तुम्हारा विश्वास करो बालवीर, उचित समय आने पर हम तुम्हें पूरा सच बताएंगे। शाश्वत रहे महामय। रहे शाश्वत। बालवीर की माँ बेनाम है। आगिल, वाकई में तुम मुझे मार सकती हो? भूल गई तुम, तुम्हारी जान मैंने बचाई थी। जानती हूँ, इसीलिए मौका दे रही हूँ। जाओ, बचा सकती हो तो बचा लो खुद को मेरे वार से। ये खतरनाक चश्मा जी, मजाक नहीं कर रही मेरी भाभी। भागो, भागो। हाँ जी, देखो। ओ गॉड! तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुमने मेरे वार को रोका। माफ कर देना आगिल, गलती शशमाग की नहीं है, गलती मेरी है। शशमाग ने मुझे बालवीर के बारे में एक बहुत अहम जानकारी लेने भेजा था। वो लाने में मुझे कुछ
देरी हो गई आगे। मुझे बालवीर को मारने का प्लान चाहिए और वो शशमाक के पास नहीं है। है? हमारे पास बालवीर को खत्म करने का प्लान है। क्या हुआ? क्या बीना बालवीर की माँ है? और बालवीर का बाप कौन है? ये तो खुद बालवीर को भी नहीं पता, क्योंकि उस्तान और बेनाम ने उसे उसके बाप के बारे में बताने से इनकार कर दिया। अरे भांजी, ये दोनों मिलकर तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसा ये दोनों सोच रहे होंगे क्योंकि ये लोग भी जानते हैं कि बालवीर के माँ और बाप जो भी हो, उससे हमें क्या लेना देना है ना? उससे बालवीर की मौत का क्या लेना देना? मामा, जानते हो एक कहावत है, खाली बर्तन सबसे ज्यादा शोर मचाता है, बिल्कुल तुम्हारे दिमाग की तरह। सोचो आगिल, अगर बेनाम और उस्तान खुद बालवीर से इतना बड़ा राज छुपा रहे हैं कि उसका बाप कौन है, तो इसकी एक ही वजह हो सकती है कि बालवीर के बाप का सच सामने आना बालवीर के लिए खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। तो जो काम बालवीर को सुरक्षित रखने वाले नहीं कर रहे, वो काम हम कर देते हैं। अगर हमें ये सच पता चल जाए कि बालवीर का बाप कौन है, तो बालवीर से जुड़े इस राज को हम बालवीर के ही खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं जानती हूँ ये राज हमें कौन बता सकता है। आगे लिए कौन सी जगह है और हम किससे मिलने आए हैं यहाँ पे? तुम्हें अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हीम सलाम। आगिल, ये मेरी माँ है। माँ, आज ना तो मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ और ना ही बालवीर को मारने का नया तरीका जानने। मैं बालवीर के बाप का सच जानना चाहती हूँ। बताओ माँ, क्या है बालवीर के बाप का सच? क्या हमें बालवीर को उसके पिता का सच बता देना चाहिए? नहीं महामहिम, नहीं। उसके बारे में हमें बालवीर को क्या किसी को बताना नहीं चाहिए। बालवीर के बाप का सच इतना बड़ा राज क्यों है जानती हो? नहीं। क्योंकि वो कोई आम इंसान या कोई आम शक्ति नहीं है। बालवीर का बाप ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक आदमी है। माही, आप? हाँ अखिल, ये मैं कह रही हूं। न सिर्फ वो बेहद खतरनाक है, बल्कि बालवीर का बाप बालवीर से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली भी है।
इसका मतलब अगर बालवीर को कोई अपनी शक्तियों से मार सकता है तो वो खुद उसका बाप है। क्या बताऊं मैं बालवीर को उसके पिता के बारे में? यही कि उसके जैसे रक्षक का बाप एक बहुत बड़ा राक्षस है जो दुनिया को तबाह कर देना चाहता है। जिंदा है? नहीं। क्या? अगर बालवीर का बाप मर गया है तो वो हमारे किस काम का? मैंने ये कब कहा कि वो मर चुका है? बालवीर का बाप न तो पूरी तरह जिंदा है न पूरी तरह मुर्दा। मतलब? वो क्रिंकार लोक के लावा में कैद है। तो उसे आजाद कराने का कोई तरीका तो होगा, है ना? पर उसे वहां से आजाद सिर्फ और सिर्फ उसका अपना खून ही कर सकता है। बालवीर के बाप को सिर्फ बालवीर ही क्रिंकार लोक से रिहाई दिला सकता है और सिर्फ बालवीर ही है जो उसे उसके अधमरे रूप से फिर पूरी तरह जीवित कर सकता है। और अगर गलती से बालवीर उसे आजाद करने चला गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। तो हो जाने दो अब बर्बादी। आगील करवाएगी अब बालवीर के बाप को बालवीर के हाथों आजाद। अब नाम क्या है उसके बाप का? भस्म। भस्म। अपने नाम की तरह भस्म कर देगा पूरी दुनिया को और बालवीर चाहकर भी उसे रोक नहीं पाएगा।